सोचो तुम इंडिया के गेट्स पर खड़े हो, सूटकेस हाथ में, एंट्री का इंतजार कर रहे हो। अब तक जो सिस्टम डिसाइड करता था कि तुम अंदर आ सकते हो या नहीं, वो एक पैचवर्क था। पुराने कॉलोनियल जमाने के लॉज, अलग अलग डेकेड्स के कंफ्यूजिंग रूल्स और इतने सारे स्कैटर्ड ऑर्डर्स कि खुद ऑफिशियल्स को समझने में दिक्कत होती थी। लेकिन 1 सितंबर 2025 से ये गेट्स एक नई चाबी से लॉक हो गए हैं। सरकार ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 लाया है, जो एक सिंगल कंसोलिडेटेड लॉ है। ये पुराने 4 एक्ट्स को रिप्लेस करता है: पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, फॉरेनर्स एक्ट 1946 और इमिग्रेशन कैरियर्स लायबिलिटी एक्ट 2000। पहली बार इंडिया का पूरा एंट्री, स्टे, मूवमेंट और एग्जिट का फ्रेमवर्क एक ही अम्ब्रेला के नीचे आया है। इतना बड़ा ओवरहॉल क्यों? क्योंकि पहले का सेटअप ऐसा था जैसे एक मॉडर्न एयरपोर्ट को हैंड रिटन रजिस्टर से चलाना, जहां मल्टीपल मैनुअल्स एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट करते थे। एग्जाम्पल के लिए, टिबेटन रेफ्यूजीज, श्रीलंकन तमिल्स या नेपाल भूटान के सिटीजन्स के एग्जेम्पशंस अलग अलग नोटिफिकेशंस में बिखरे हुए थे, जिन्हें ढूंढना मुश्किल होता था। होटल्स को फॉरेन गेस्ट्स की इंफॉर्मेशन भेजनी होती थी, लेकिन वो भी मैनुअल और डिले से होता था, जिससे इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास डेटा गैप आ जाता था। ये भी क्लियर नहीं था कि पावर सेंटर के पास है या स्टेट्स के पास है। नया एक्ट बेसिकली पूरा सिस्टम को वाइप करके सिंपल, क्लियर और यूनिफॉर्म टर्म्स में लिखता है। अब सिस्टम कैसे काम करेगा? इमेजिन एक इंटरनेशनल ट्रैवलर। एक्ट क्लियरली कहता है कि हर एंट्रेंट के पास वैलिड पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और अगर फॉरेनर है तो वैलिड वीजा भी। सिर्फ वही एक्सेप्शंस अलाउड होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर ऑर्डर्स में लिखे हैं। एंट्री और एग्जिट सिर्फ नोटिफाइड इमिग्रेशन पोस्ट से हो सकता है, मतलब बड़े एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, लैंड बॉर्डर पोस्ट्स और रेल पोस्ट्स जो गवर्नमेंट डेजिग्नेट करे। रैंडम बॉर्डर से घुसना अलाउड नहीं होगा। इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो इन पोस्ट्स पर होंगे, उनके पास फाइनल अथॉरिटी होगी डिसाइड करने की कि कोई इंडिया आ या जा सकता है या नहीं, और अगर नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न हो तो वो एंट्री रिफ्यूज कर सकते हैं। एक बार इंडिया के अंदर आ जाओ तो फॉरेनर्स इनविजिबल नहीं रहेंगे। उन्हें डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स के साथ रजिस्टर करना होगा, जैसे लोकल डिस्ट्रिक्ट एसपी या डीसीपी, और स्पेशल फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज यानी एफआरआरओज को भी पावर्स दी गई हैं मैनेज करने की। इससे इंश्योर होता है कि फॉरेनर्स का रिकॉर्ड सिस्टमैटिकली मेंटेन्ड हो। सबसे बड़ा जंप है डिजिटल बैकबोन। होटल्स, हॉस्टल्स, गेस्ट हाउसेज, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स सबको अब लीगली बाउंड किया गया है कि वो फॉरेनर्स की इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली भेजें, फिक्स टाइम फ्रेम के अंदर, ज्यादातर 24 घंटे में। एग्जाम्पल के लिए, एक होटल को हर फॉरेनर के चेक इन और चेकआउट डिटेल्स अपलोड करने होंगे, उनके सिग्नेचर या थंब इंप्रेशन के साथ। यूनिवर्सिटीज को जब फॉरेन स्टूडेंट एडमिट करे तो इन्फॉर्म करना होगा। हॉस्पिटल्स को फॉरेनर की हर बर्थ और डेथ 7 दिन के अंदर रिपोर्ट करनी होगी। इससे एक कॉन्स्टेंटली अपडेटेड डेटाबेस बनता है, जो सिर्फ इमिग्रेशन कंट्रोल के लिए नहीं, बल्कि पब्लिक हेल्थ और फ्यूचर सिटीजनशिप डिसीजंस के लिए भी यूजफुल है। लॉ ने सिविल अथॉरिटीज को भी नए शार्प पावर्स दिए हैं। अगर कोई रिजॉर्ट, क्लब या इंस्टीट्यूशन जहां फॉरेनर्स फ्रीक्वेंट आते हैं, क्राइम या अनलॉफुल एसोसिएशन से लिंक्ड हो या सिक्योरिटी रिस्क हो, तो अथॉरिटीज उसे शट डाउन कर सकती हैं। ओनर्स बिना परमिशन के ऑपरेशंस शिफ्ट नहीं कर सकते। और अगर कोई फॉरेनर सेंसिटिव जगह जाने का प्लान करता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, जेएंडके के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स या मिलिट्री प्रोटेक्टेड एरियाज, तो उन्हें स्पेशल परमिट अप्लाई करना होगा डेजिग्नेटेड ऑनलाइन पोर्टल्स या एप्स पर। अब रूल स्ट्रिक्ट होने के साथ साथ एक्ट ने क्लियर लिस्ट बनाई है एग्जेम्पशंस की। नेपाल और भूटान के सिटीजन्स अभी भी वीजा फ्री इंडिया आ सकते हैं डेजिग्नेटेड लैंड या एयर बॉर्डर से, लेकिन चाइना, मकाओ, हांगकांग या पाकिस्तान के थ्रू नहीं। टिबेटन रिफ्यूजीज जो 1959 से 30 मई 2003 के बीच या बाद में डेजिग्नेटेड पोस्ट से स्पेशल परमिट्स के साथ आए थे, वो भी प्रोटेक्टेड हैं, बस उन्हें रजिस्टर्ड होना होगा। माइनॉरिटीज यानी हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज और क्रिश्चियंस अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से 31 दिसंबर 2024 तक इंडिया आ गए थे, चाहे वैलिड डॉक्यूमेंट्स ना हो, उन्हें प्रोसिक्यूट या डिटेन नहीं किया जा सकता। ये थोड़ा अलग है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 से, जहां कट ऑफ डेट सिटीजनशिप के लिए 31 दिसंबर 2014 फिक्स है। मतलब अगर 2014 के बाद आए हैं तो इलीगल इमिग्रेंट ट्रीट नहीं किया जाएगा, लेकिन इंडियन सिटीजनशिप के लिए नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। रजिस्टर्ड श्रीलंकन तमिल रेफ्यूजीज जो 9 जनवरी 2015 तक इंडिया में आए थे, वो भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। साथ ही डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स, वीजा ऑन अराइवल ट्रैवलर्स और ह्यूमैनिटेरियन विजिट्स पर आने वाले मिलिट्री पर्सनल भी एग्जेम्पशन लिस्ट में हैं।
एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है ग्रेजुएटेड फाइन्स और कंपाउंडिंग सिस्टम। मतलब माइनर वायलेशंस जैसे वीजा ओवरस्टे या रजिस्ट्रेशन मिस करना अब कोर्ट के चक्कर खाने के बजाय जल्दी सेटल हो सकता है। फाइन्स 10,000 रुपीज से 5 लाख रुपीज तक हो सकते हैं वायलेशन के हिसाब से। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ ग्रुप्स के लिए फाइन्स बहुत कम है। टिबेटन रिफ्यूजीज, मंगोलियन बुद्धिस्ट मॉन्क्स और पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के कुछ नेशनल्स के लिए एज लो एज 50 रुपीज। इससे कोर्ट्स पर बर्डन कम होता है और एनफोर्समेंट प्रिडिक्टेबल बन जाता है। अपील मैकेनिज्म्स भी दिए गए हैं और ह्यूमैनिटेरियन या जेन्युइन मिस्टेक केसेस में लीनियंसी पॉसिबल है। शायद सबसे बड़ा शिफ्ट यह है कि सब एग्जेम्पशंस और स्पेशल परमिशंस अब सेंट्रलाइज्ड हैं। लोकल अथॉरिटीज के पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि वो एंट्री या वीजा रिलैक्सेशंस दे दें। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल पब्लिश्ड ऑर्डर्स ही वैलिड होंगे। इससे वो एम्बिग्विटी खत्म हो जाती है जो पहले होती थी जब अलग अलग स्टेट्स अलग तरीके से रूल्स अप्लाई करते थे। आखिर में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 बेसिकली एक एफर्ट है ऑर्डर, क्लैरिटी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाने का एक मैसी कॉलोनियल एरा सिस्टम में। सोचो डस्टी लेजर बुक की जगह एक लाइव ऑनलाइन डैशबोर्ड आ गया हो जहां हर एंट्री, एग्जिट और स्टे रियल टाइम ट्रैक होता है। ट्रैवलर्स के लिए इसका मतलब है क्लियरर रूल्स और माइनर मिस्टेक्स के लिए क्विक रेजोल्यूशन। एनफोर्समेंट के लिए इसका मतलब है बेटर डेटा, लेस कंफ्यूजन और लूप होल्स बंद होने का चांस। और स्पेशल रिफ्यूजी ग्रुप्स के लिए इसका मतलब है लीगल सर्टेनिटी जो पहले मिसिंग थी। एंड में ये एक्ट सिक्योरिटी को कंपैशन के साथ बैलेंस करता है, एफिशिएंसी को फेयरनेस के साथ और सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन को क्लैरिटी के साथ रिप्लेस करता है। इंडिया दुनिया को ये कह रहा है गेट्स अभी भी ओपन है, लेकिन अब उनके ऊपर एक स्मार्टर डिजिटल लॉक लगा है।